नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार जांगीड़ आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 सैमुसी भाग प्रथम का तृतीय पाठ गो दोहनम, जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। ये पाठ मूलतः नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्योम नामक नाटक से लिया गया है और इसमें एक धनी होने और सुख का इच्छुक होने का जो व्यक्ति का कथानक है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो चलते हैं अपने पाठ के ओर। गो दोहनम, गाय का दोहन। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। शुरुआत में होता है पहला दृश्य, मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से यानी धीमी आवाज से शिव स्तुति करती हैं। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनसा चंदनः। तभी लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहर। वह सुगंध तो मनोहर है, मनमोहक है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हो। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत, तो चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। इस प्रकार कहता है। मल्लिका कहती है वापस, सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको, ठहरो ठहरो। माँ स्पर्श, छुओ मत, इन लड्डुओं को छुओ मत। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन कहता है, चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, क्रोध क्यों करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीव के लालच को मैं काबू में करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, क्या तुम इसे नहीं जानती हो कि मुझे लड्डू कितने अच्छे लगते हैं। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हो स्वामी। परम लेकिन एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये सभी लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए गए हैं। यानी कि ये लड्डू जो है पूजा के लिए बनाए गए हैं। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं अगले गद्य की ओर। चंदनः, चंदन कहता है, तरही, तो शीघ्र में पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजन संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल प्रातः यानी सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, वहाँ हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। फिर चंदन कहता है, चंदनः सखीभिः सह, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। वेसादम नाट्यति, दुख का अभिनय करता है, नाटक करता है। मल्लिका कहती है, आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादया सर्वाः गच्छन्ति, हाँ। मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः आपका हमारे साथ आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सभी सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत, तब तक गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था को। देनोः दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना। यानी कि सप्ताह के अंत तक हम आ जाएंगे, तब तक घर की व्यवस्था का काम करना। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन कहता है, अस्तु, ठीक है।
गच्छ जाओ, सखी भी स धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ यानी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा में आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संपन्न कर लूँगा। सेवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी राह शुभ होवे अर्थात कल्याणकारी होवे, तुम्हारी जो यात्रा है वो कल्याणकारी होवे। इस प्रकार चंदन मल्लिका से कहता है कि तुम भली भांति यात्रा के लिए जाओ और तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी होवे, शुभप्रद होवे। इस प्रकार इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो है वो आगे दिए जा रहे हैं, उनका भी एक बार आप अवधान करें। चलते हैं अगले गद्य की ओर। चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु ठीक है, खैर दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातः रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, खैर कोई बात नहीं, दूध दोहकर तब अपने कलेवे का प्रबंध करूँगा, यानी कि सुबह का जो नाश्ता बनाना है उसकी व्यवस्था करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध का बर्तन हाथ में लेकर, नंदनियाः समीपम गच्छति, नंदनी गाय के पास जाता है। उमा, उमा आती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। चंदन कहता है उमे उमा अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता, तेरी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या भला करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है। इस प्रकार चंदन और उमा बातचीत करते हैं। उमा कहती है मातुलः, मामा जी। पितामह कथयति, पिताजी ने दादाजी ने कहा है। पितामह, पितामह का अर्थ होता दादा, तो उमा कहते मामा जी। पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं कि मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, कहते हैं कि 1 महीने बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकम दुग्धम अपेक्षित, और वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद भी करणीया, और ये व्यवस्था आपको करनी है, ये व्यवस्था आपको करनी है। इस प्रकार उमा अपने मामा चंदन से कहते, चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, दुग्धम शोभनम, अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पिता में प्रतित्वया कथितम, अपने दादाजी से ऐसा कह देना कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुलः, आपका धन्यवाद मामा जी। यामी अद्युना, अब जाती हूँ। सा निर्गता, ऐसा कह करके उमा वहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो आगे दिए जा रहे हैं, इसका भी आप अवधान करें। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। चंदनः, चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलुसु गणयन, अंगुलियों पे गिनते हुए, अहो अरे, सेटक 30 पयांसी, अरे 30 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लपस्य, उससे तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदनीम दृष्टवा, गाय को देख करके, नंदनी गाय को देख कर, हो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, अरे नंदिनी तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। इस प्रकार वो गाय से कहता है। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हुआ वे चंदन गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन कहता है चंदनः चिंतयति, सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है।
यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि प्रत्येक दिन दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भवतूनां मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। अच्छा तो महीने के अंत में ही पूरा दूध दोह लूँगा। इस प्रकार वो विचार करता है। एवं कर्मेण सप्तदिनानि व्यतीतानि। इस प्रकार क्रमशः 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस लौट आती है। मल्लिका कहती है प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता है, मैं आ गई हूँ। इस प्रकार वो कहती है। इस गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता। तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई। काशी विश्वनाथ कृपया प्रेम निवेदयामी। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। एवं ही, ऐसी बात है। धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम। धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अधिक प्रिय हो सकता है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सव मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर पर महीने के अंत में महान उत्सव होगा, बड़ा उत्सव होगा। तत्र वहाँ 63 सेठकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। और वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती है किंतु लेकिन एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यावः। मल्लिका कहती है किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, ये व्यवस्था कैसे करेंगे। इस प्रकार मल्लिका चंदन से कहती है। चंदन कहता है विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिके, सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत् ततः सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि हर रोज दूध दूह कर रख देंगे परंतु वे दूध सुरक्षित नहीं होगा। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्ष्याव। उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे, इन्हें दूध निकाल लेंगे। इस प्रकार चंद्र मल्लिका से कहता है। मल्लिका कहती है स्वामी त्वं तु चतुरतम, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो, सबसे अधिक होशियार हो। अत्युत्तम विचार, आपके विचार बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम कोटि के विचार हैं। इस प्रकार मल्लिका चंदन से कहती है। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो है वो आगे दिए जा रहे हैं, इसका भी आप एक बार अवधान जरूर करें। और गद्य के ये शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। चलते हैं अगले गद्य की ओर। अधुना दुग्ध दोहनम व्याय केवलम नंदनिया सेवाम एव करिष्यामः। अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वो बात करते हैं आपस में। आगे द्वावे, दोनों ही धेनो सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। अस्मिन् कर्मे, इसी क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, और इसी क्रम में वो गाय को घास गुड़ आदि खिलाते हैं। वे कदाचित विषाण्यो तेलम लेपयत, कभी सींगों पर तेल मलते हैं, तेल लगाते हैं। तिलकम च धार्यत, और तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजनेना पीतोष्यत, और तथा रात में दीपक जलाते हुए संतुष्ट करते हैं, यानी उसको तृप्त करते हैं। चंदन कहता है मल्लिक के आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, द्वावेव निर्गतो। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, कुम्हार के पास चलते हैं और दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वावे निर्गतो, दोनों ही वहाँ से निकल जाते, अपने घर से निकल जाते हैं। ऐसा कह करके चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। कुंभकार कहता है, कुमार कहता है, घट रचनायाम लीनः गायति।
चौथा दृश्य में कुम्हार आता है और गड़े बनाने में व्यस्त हुआ गाता है, यानी गड़ा बनाता हुआ गीत गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेसह मृतिका घटः। इस प्रकार वो गीत गाता है और कहता है, कुमार कहता है कि ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथेसह मृतिका घटः। कहता है कुमार जो है वो गड़ा बना रहा है और गड़ा बनाते बनाते वो इस श्लोक का उच्चारण करता है, गीत गाता है और गीत गाते गाते इस श्लोक का जीवन का अर्थ बताता है। कहता है कि गड़ा बनाने में व्यस्त हूँ, लेकिन जिस तरह ये गिट्टी का गड़ा, जिस तरह ये मिट्टी का गड़ा क्षण भंगुर, उसी प्रकार ये सारा जीवन भंगुर है। इसको जान करके मैं गड़ों का निर्माण करता हूँ। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 गड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? मुझे 15 गड़े चाहिए, क्या आप दोगे? देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये सभी बेचने के लिए तो है। 75 रुपये काणी च देही, ये सभी गड़े जो हैं बेचने के लिए ही। गृहाण एतान घटान, जितने गड़े की आवश्यकता उतने गड़े लो। और 75 रुपये काणिम च देही, और मुझे 15 गड़े का जो मूल्य है 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परम लेकिन मूल्यम तो विक्रिय दुग्ध विक्रिय एवं दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। यानी कि अभी इनकी गड़ों का मेरे पास मूल्य नहीं है और दूध बेच कर मैं गड़ों का मूल्य दे सकता हूँ। देवेश कहता है सम्यताम पुत्र, बेटा मुझे माफ़ करो, माफ़ कीजिए। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो एक भी गड़ा नहीं दूंगा, यानी बिना रुपयों के तो मैं एक गड़ा भी नहीं दे सकता हूँ। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो गृहाण एतत् आभूषणम, ये लो, मेरे आभूषण ले लो और मुझे गड़े दे दो। देवेश कहता है पुत्री के बेटी, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं ऐसा पाप कार्य नहीं करूँगा। कथम एचामी, कथम अपि नेचामी त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी तरह से मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम आभूषणों से हीन हो जाओ। नयतु यथा विलसतान घटान, जितनी इच्छा है उतने गड़े ले जाओ। दुग्ध विक्री एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके गड़ों का मूल्य दे दो। ओ बहु दोनों ही धन्यो सीतात, आपका आप धन्य हो तात, आप धन्य हो। इस प्रकार दोनों ही चंदन और मल्लिका उन दोनों का धन्यवाद अर्पित करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक से, इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ आगे दिए जा रहे हैं। पंचम दृश्य मासानंतरम संध्या काल, महीने भर बाद संध्या काल का समय खाली। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, खाली नए गड़े इकट्ठे रखे हैं। दुग्ध क्रेतार, और दूध को खरीदने वाले यानी दूध के व्यापारी। अन्य च ग्रामवासिन अप्रत्र आसीना, और दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर बैठे हैं। ये दूध के व्यापारी और गांव के जो लोग हैं, एक तरफ दूध वाले बैठे हैं और एक तरफ गांव वाले बैठे हैं। इस प्रकार आसन लगाकर बैठे हुए। चंदन कहता है धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके। मंगलाचरण विदाय, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, उसको पुकारता है। मल्लिके मल्लिका सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, शीघ्रता से आ जाओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथः, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहना आरंभ कीजिए, यानी गाय को दोहना शुरू कीजिए।
चंदन कहता है यदा धेनु समीपम गत्वा, जब गाय के पास जाकर दुग्धम इच्छति, दोहना चाहता हूँ, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है, हमला करती है, लात मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, तब और चंदन जो दूध का जो बर्तन था उस बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दे, किम जातम ते, तुझे क्या हो गया है, पुनः प्रयासम करोते, फिर से प्रयास करता है। नंदिनीम च पुनः पुनः पाद प्रारेण ताड़ित्वा चंदनः चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी बार बार पदाघात से प्रताड़ित कर चंदन को लवलुहान कर देती है, यानी खून से लथपथ कर देती है। हा अरे हतोस्मी, अरे मारा गया, अरे मारा गया, इस प्रकार से चीखता है। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्ता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अनोन्यम च पश्यन्ति, सभी अचंभे से अचरज के साथ चंदन को और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो है वो आगे दिए जा रहे हैं, इसका भी एक बार आप अवधान करें। इससे संबंधित भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल शब्दार्थ के माध्यम से भी आएगा। अगर आपको चैनल पे फर्स्ट बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मल्लिका, मल्लिका कहती है चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुन करके, चीख सुन करके, झटिति प्रवेश्य, शीघ्र ही प्रवेश करके, स्वामी नाथ, अरे नाथ स्वामी, किम जातम, क्या हुआ, कथम रक्त रंजित, कैसे तुम रक्त रंजित हो गए हो, खून से लवलुहान हो गए हो। चंदन कहता है धेनुः दुग्धम अनुमति एव न ददाति, गाय दोहने की आज्ञा नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाण एव, दूध निकालने की प्रक्रिया जैसे ही ताड़यति माम, वैसे ही मुझे ये मारती है, आरंभ करता हूँ ये मुझे मारने लग जाती है। यानी गाय को जैसे मैं दुहने स्टार्ट करता हूँ तो गाय मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चे का सा प्यार करके बुलाकर दुहने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध रहित है ऐसा ये जान लेती है कि गाय के अंदर अब दूध नहीं है, दूध से रिक्त हो गई, ऐसा वो जानती है, ऐसा वो समझती है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन की ओर से, अति अनुचितम कृतम नाथ, हे स्वामी हमने बड़ा अनुचित किया है। यत कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, महीने भर तक बाद गाय को दुआ है। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतः एव ताड़यति, इसलिए मारती है। चंदन कहता है देवी देवी यापि ज्ञातम यत, और मेरे द्वारा भी ये जान लिया गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने सभी प्रकार से अनुचित ही किया है, हमने गलत काम ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, जो कि पूरे महीने तक दूध दोहन नहीं किया, ये हमने गलत ही किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतः इसलिए इसका दूध सूख गया है, इसका जो दूध है वो सूख गया है। सत्य में उत्तम, और ठीक ही कहा गया है। क्या कहा है कि कार्यम अद्य तनियम यत तद अद्य विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। सत्य ही कहा है कि आज तक का जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, इससे उल्टा होने पर तो वह निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है, वो कष्ट को या दुख को ही प्राप्त करता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो घंटे का जो निशान उससे भी बेल आइकन जो है उसको भी दबा के रखें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। इस प्रकार इस गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो आगे दी जा रही है, इसका भी आप एक बार अवधान जरूर करें।
मल्लिका कहती है आम भरत, हाँ स्वामी, मयापि पठितम यत् सत्यमेव, सच ही तो है, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति यत् विचार्य तत् स विषीदति मानवः। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य ये विचार बिना विचार करता है वह व्यक्ति दुखी होता है, किंतु लेकिन प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन वो कहती है कि प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही अनुभव किया है कि वास्तव में बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति बिना विचारे बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे बाद में दुख ही प्राप्त होता है, उसे कष्ट ही प्राप्त होता है। ये जो बात है मैंने आज साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से मैंने इसको अनुभव किया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, सभी कहते हैं कि दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। ये एव ने करोति से कष्टम लभते दुर्वम, जो ऐसा नहीं करता है वे निश्चित ही दुख पाता है। जो व्यक्ति इसके उल्टा कार्य करता है वे व्यक्ति हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल पीबति तदरसम। शीघ्र ही जो आदान प्रदान लेन देन और करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, क्या कहता है कि शीघ्र ही जो शीघ्रता के साथ जो आदान प्रदान मतलब लेन और देन और करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, उसके रस को समय पीता है, उसके समय को रस पीता है, अतः वह नीरस हो जाता है, सूख जाता है गाय की दूध की तरह है, यानी समय उसके महत्व को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें आज का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए, कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और जो व्यक्ति कल के भरोसे रहता है वो व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त होता है। इस चैनल पे आप अगर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां हैं उसको कमेंट के माध्यम से हमें आप बताइए, हम और उसके अंदर सुधार लाएंगे, ठीक है। और इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो आपको आगे दी जा रही है, इसका भी आप एक बार अवधारण जो ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ईयरली के अंदर 2 नंबर का सवाल शब्दार्थ के माध्यम से पूछा जाता है। संस्कृत का परचम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।